बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी भारत को उन अल्पसंख्यक मुसलमानों की रक्षा करनी चाहिए जो ये हिंसा को भड़काने में बांग्लादेश का हाथ है। बांग्लादेश में बीते कुछ समय से अल्पसंख्यकों पर भारत ने बंगाल हिंसा पर बयानबाजी करे बांग्लादेश से कहा है कि वे भारत के मसलों में दखल देने की बजाय अपने यहाँ अल्पसंख्यकों की रक्षा पर फोकस करें। दरअसल बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी ने कहा था कि भारत को उन अल्पसंख्यक मुसलमानों की रक्षा करनी चाहिए जो पिछले हफ्ते बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि ये हिंसा को भड़काने में बांग्लादेश का हाथ है। भारत ने शुक्रवार को इस बयान का कड़ा विरोध किया है। भारत ने कहा है कि बांग्लादेश का ये बयान धूर्तता और कपट से भरा है। वह अपने यहाँ अल्पसंख्यकों के नरसंहार से ध्यान भटकाना चाहते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, पश्चिम बंगाल में हुई घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की ओर से की गई टिप्पणी को हम खारिज करते हैं। बांग्लादेश इस तरह के बयान दे रहा है जबकि वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाले अपराधी आजाद घूम रहे हैं। बांग्लादेश में बीते कुछ समय से अल्पसंख्यकों पर हमले बहुत बढ़ गए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले महीने संसद में कहा था कि 2024 में बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल होने की वजह से अल्पसंख्यक पर उत्पीड़न के मामले लगभग 2400 से ज्यादा हैं। इस साल अब तक की ऐसे 72 घटनाएं हो चुकी हैं। 8 अप्रैल को भारत में वक्फ संशोधन कानून लागू हुआ था। इसके विरोध में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, इसमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल थी। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहा था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने उन्हें खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। भीड़ और ज्यादा ही हिंसक हो गई। लोगों ने पुलिस के वाहन और अन्य वाहनों में आग लगा दी। 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में चल रहे लंबे अरसे से छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हुआ था। हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। इसके साथ ही बांग्लादेश में हालत बिगड़ गई। पुलिस भी रातों रात अंडरग्राउंड हो गई। लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। बेकाबू भीड़ के निशाने पर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, खास तौर पर हिंदू आए। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सांप्रदायिक हिंसा में 32 हिंदुओं की जान चली गई। रेप और महिला से उत्पीड़न के मामले में 13 केस सामने आए। करीब 150 मंदिर निशाने पर आए। ये घटनाएं 4 अगस्त 2024 से 31 दिसंबर 2024 के बीच हुई। काउंसिल के मुताबिक तख्ता पलट के बाद महज 15 दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की लगभग 2000 घटनाएं हुई। 11 जनवरी 2025 को बांग्लादेश सरकार ने इनमें से लगभग 1800 केस कंफर्म किए। इनमें से लगभग 1400 मामलों की जांच पूरी हो चुकी है। 350 मामलों का रिव्यू किया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार ने इन हमलों के मामलों में 10 दिसंबर तक 70 लोगों को कस्टडी में लिया था। उन पर कुल 88 केस दर्ज किए थे। तो ये थी आज की खबर। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई भसड़ के साथ। धन्यवाद।